हेलो स्टूडेंट्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं और इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 8 ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो ये होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में ये जो y का कोएफिशिएंट है, यह y का कोएफिशिएंट डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 8 है, इसे 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें एक्सिलरी इक्वेशन मिलेगा। अब ये तीन आइडिया देके हम यह सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो प्लस 8 है वो प्लस 8 हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ 9 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जब हम डी स्क्वेयर प्लस 6d प्लस 9 करेंगे तो यही है डी प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 1 तो यहाँ एज इट इज लिखा है। फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस 1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा और यही प्लस 1 हम कैसे लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ हमने कौन सी आइडिया यूज की है, हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर लेते हैं तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू प्लस और माइनस बी हो जाएगी। अब ये आइडिया यूज करके हम यहाँ क्या कर सकते हैं, डी प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर है तब डी प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 हो जाएगा। और ये माइनस 3 राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, सॉरी प्लस 3 राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा। और ये माइनस 3 प्लस 1 ये क्या हो जाता है, माइनस 2 हो जाएगा। और माइनस 3 माइनस 1 कंसिडर करेंगे तो ये माइनस 4 हो जाएगा। अब ये जो डी के वैल्यू माइनस 2 और माइनस 4 है, ये कौन सी वैल्यू है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट के हिसाब से हमें क्या करना है, ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखना है। तो ये माइनस 2 के रिलेटेड आपका सॉल्यूशन का पार्ट ये हो जाएगा और माइनस 4 के रिलेटेड ये सॉल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो दूसरी भी आइडिया हम आपके सामने दे रहे हैं। तो किस तरह सेकंड जो आइडिया है उसके थ्रू हम ये सॉल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। तो दूसरी आइडिया में हम क्या करने वाले हैं, ये जो डी स्क्वेयर प्लस 6d प्लस 8 जो है, इस इक्वेशन में हम ये जो मिडल टर्म है t, इसका कोएफिशिएंट जो है 6 के दो पार्ट ऐसे करने वाले हैं, ये दो पार्ट का प्रोडक्ट क्या होने वाला है, ये दो पार्ट का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्लस 8 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 4 जब करेंगे तो ये 2 और 4 की सम, तो ये सम के लिए यहाँ प्लस लिखा है और यहाँ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो इसी तरह हम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो 6 है, 6 का स्प्लिटिंग हम 2 और 4 ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर प्लस 2d प्लस क्या हो जाएगा 4d प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को, इन पहले दो टर्म में से हम d कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये d कॉमन निकालने के बाद d प्लस 2 रहेगा प्लस इन दोनों टर्म में से क्या हो जाएगा, 4 कॉमन आ जाएगा, फिर d प्लस 2 रहेगा इज इक्वल टू 0। लेकिन फिर इसके बाद क्या होने वाला है, ये d प्लस 2 और ये d प्लस 2 फिर कॉमन आ जाएगा। तो ये d प्लस 2 कॉमन आने के बाद रिमेनिंग d प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगा, दोनों टर्म का प्रोडक्ट 0 है तो ये d प्लस 2 इक्वल टू 0 यहाँ ऊपर लिखते हैं, ये d प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो d प्लस 4 इक्वल टू 0। और इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 और -4 हो जाएगी, जैसे कि यहाँ मैंने किया है। ये हो गई आपकी सेकंड आइडिया। तो इसके हिसाब से आपको ये एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज थर्ड जो आइडिया है वो थोड़ी सी इजी है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ बेसिक कंसेप्ट हम दे रहे हैं वो आपको अच्छी तरह दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऑब्जर्व करके
ये जो सेकंड मेथड है, ये सेकंड मेथड का जो कंसेप्ट है वो हम ऑब्जर्व करके ये कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना है जनरली, तो इस मेथड में पहले ये जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म को देखना है। तो मिडल टर्म में क्या है, 6 है। तो यहाँ जनरली दो रूट हम m1 और m2 मानेंगे। तो ये क्या होने वाला होना चाहिए, m1 प्लस m2 है वो माइनस टाइम्स, वो जो मिडल टर्म है वो माइनस टाइम्स होना चाहिए। और m1 दो रूट है m1 और m2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, ये जो लास्ट टर्म है 8, ये लास्ट टर्म 8 आना चाहिए। तो आपके पास ये ऑप्शन ए देखेंगे तो ये ऑप्शन में क्या है, ये m1 की वैल्यू -2 है और m2 की वैल्यू क्या है, -4 है। इन दोनों की सम क्या आती है, यहाँ -8 आती है। और ये -2 और -4 का प्रोडक्ट क्या आता है, +8 आता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बी में देख सकते हैं, यह बी ऑप्शन में m1 की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू 4 है, इन दोनों का प्रोडक्ट -6 नहीं आता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 और -4 की सम यहाँ क्या होनी चाहिए, -6 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ भी नहीं आता है। और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी वो सम जो है वो -6 नहीं आती है। इसी तरह आप ऑब्जर्वेशन करके भी ये सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकंड जो क्वेश्चन है, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d⁴ प्लस 1 जो है, इसमें किस तरह हम सॉल्व करने वाले हैं आप यह देख सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रूल नंबर फर्स्ट जो है शॉर्टकट मेथड का वो यूज करने वाले हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल का फॉर्मूला 1/f(d) ऑफ x 1/f(d) मीन्स ये जो y का कोएफिशिएंट है ये हमारे लिए f(d) है, तो ये क्या हो जाएगा 1/f(d) की टर्म इसी तरह हो जाएगी। लेकिन ये रूल नंबर 1 के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट ऑफ d/a। लेकिन जब हम e⁴x के साथ कंपेयर करेंगे यहाँ e⁴x, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट जो है वो a होता है, तो यहाँ x का कोएफिशिएंट जो है वो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो d का रिप्लेसमेंट 1 से करेंगे तो ये d⁴ प्लस 1 इसी तरह हो जाएगा और ये आपका सॉल्यूशन होने वाला है। अब थर्ड जो क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, इस थर्ड क्वेश्चन में d⁵ -6d + 4 y sin 2x है। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें शॉर्टकट मेथड जो है इसमें रूल नंबर जो 2 है इसका यूज करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक साइन या ट्रिगोनोमेट्रिक कॉस राइट हैंड साइड में होता है, तो ये रूल नंबर 2 यूज करते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, d² का रिप्लेसमेंट -a² के साथ करना है। और ये जो a है वो a क्या होता है, जनरली x का कोएफिशिएंट होता है एंगल में। तो देखते हैं किस तरह हो जाएगा। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये फार्मूला है, इसी तरह आपका होने वाला है। और यहाँ रिप्लेसिंग d² बाय -a² हो जाएगा। लेकिन जब हम साइन ऑफ x के साथ कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो ये माइनस ऑफ क्या होने वाला है 2² हो जाएगा। अभी हम अच्छी तरह देख सकते हैं, ये रिप्लेस करने के बाद -2² -6 इंटू d + 4, यहाँ हमें d² के साथ ही रिप्लेसमेंट करने के लिए परमिशन है, d के लिए परमिशन नहीं है, तो यहाँ d की टर्म मैंने एज इट इज रखी है। तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हो जाएगा -6d + 4 हो जाएगा। लेकिन ये -4 और +4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है आपको यहाँ
ये जो पार्ट है यही पार्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें -1/6 जो है कांस्टेंट है और ये 1/d स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन, तो sin 2x का इंटीग्रेशन लेना है, वो क्या है -cos 2x/2 है, और वो सिंप्लीफाई करने के बाद आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर जो फोर्थ एग्जांपल है, फोर्थ एग्जांपल में क्या है, ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है d³ - d ऑफ y = 2 cos 3x इंटू साइन 2x है, लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ये फार्मूला यूज करना है। तो ये फंक्शन ऑफ t क्या है आपका, y का कोएफिशिएंट जो है d³ - d जो है वो हम यहाँ ले रहे हैं, लेकिन आपको पहले ये जो 2 इंटू कॉस ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ 2x को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके लिए 2 cos ऑफ a इंटू साइन ऑफ b, ये फार्मूला क्या होता है, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी यूज करेंगे, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है ये टर्म इसी तरह हो जाएगा, a के जगह 3x है और b के जगह 2x है, लेकिन ये सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन 5x और साइन x हो जाएगा। अब ये ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रूल नंबर 2 ही यूज करना है। तो इस रूल नंबर 2 में हमें डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट -a² के साथ करना है, लेकिन ये पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो ऑपरेटर है ये sin 5x को ऑपरेट करेंगे इसी तरह, और यही ऑपरेटर फिर sin x को इसी तरह करने वाले हैं। फिर ये जो पहला पार्ट है इसमें a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और यहाँ x का कोएफिशिएंट जो है सिर्फ 1 है, तो a की वैल्यू यहाँ 1 हो जाएगी। अब यहाँ हमें क्या करना है, d³ था तो d³ का मैंने क्या किया है d² इंटू d, लेकिन d² में क्या हो जाएगा, d² का रिप्लेसमेंट पहले पार्ट में -a² के साथ मीन्स -5 के साथ करना है, और सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा -a² या -1² के साथ करेंगे। तो इसी तरह या करने के बाद -25 ये हो जाएगा, ये d माइनस डी है, ये sin 5x, अब ये आप देख सकते हैं इजीली मैंने सिंप्लीफाई करके दिया है, ये -26d हो जाएगा, ये -2d हो जाएगा, लेकिन ये -1/26 जो है वो कांस्टेंट है, आगे आउटसाइड में लेंगे, और ये 1/d के लिए हम इंटीग्रेशन लेने वाले हैं, इसी तरह -1/2 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये आउटसाइड में लेंगे, ये sin x का इंटीग्रेशन, और sin ax का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos ऑफ ax/a होता है। तो यह थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो ये क्या होना चाहिए, sin का इंटीग्रेशन है वो क्या होना चाहिए, cos 5x/5 होना चाहिए, और ये क्या हो जाएगा sin x का इंटीग्रेशन -cos ऑफ x है। तो ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो सकता है, तो ये यहाँ क्या होना चाहिए, cos ऑफ 5x होना चाहिए, बाकी सब ठीक है। तो इसी तरह आपका ये जो फोर्थ एग्जाम्पल है इसका सॉल्यूशन होने वाला है। फिर ये जो फिफ्थ नंबर एग्जाम्पल है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रूल नंबर 4 है वो रूल नंबर 4 को हमें यूज करना है अलजेब्रिक फंक्शन के लिए। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल का फार्मूला आप देख सकते हैं, तो ये f(d) की वैल्यू d² + 1 है। अब यहाँ हमें क्या करना है, ये सीरीज एक्सपांशन का कंसेप्ट यूज करना है। इसमें सीरीज एक्सपांशन क्या होता है, 1/1 + x का जो सीरीज एक्सपांशन है वो यूज करना है, लेकिन ये क्या करते हैं हम 1 - x + x² - x³ + x⁴ एंड सो ऑन होता है। तो यहाँ हम ये जो डिनोमिनेटर का d² + 1 है पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो ये 1 + d² हो जाएगा, और ये 1 + d² जो है इसके लिए ये कंसेप्ट यूज करेंगे, तो यहाँ क्या होने वाला है 1 - d² + d⁴ इसी तरह हो जाएगा। यहाँ d² की वैल्यू है वो किसके जगह है, x के जगह है, तो इसी तरह हम हर एक x के जगह d² लेने वाले हैं। लेकिन फिर हमें ये टर्म जो है
इसे देखना है। हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ हम डी स्क्वायर की टर्म जो है वो डी की टर्म जो है डी स्क्वायर तक ही रखेंगे, क्योंकि ये जो डी है वो डेरिवेटिव ऑपरेटर है और यहाँ दो ही डेरिवेटिव क्या आने वाले हैं, नॉन जीरो आने वाले हैं, बाकी सब कुछ डेरिवेटिव जीरो आने वाले हैं। तो ये जो पार्ट है ये पार्ट हम क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन माइनस डी स्क्वायर ही सी को यहाँ हम कंसिडर करने वाले हैं। तो ये वन माइनस डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री क्या हो जाएगा, वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री माइनस डी स्क्वायर जो है ये जो आप देख रहे हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री हो जाएगा। फिर ये जो पार्ट है आपके सामने ये पार्ट वन से मल्टीप्लाई होगा और ये डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है, लेकिन डी स्क्वायर का डेरिवेटिव सॉरी एक्स स्क्वायर का टू टाइम डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक बार लेंगे तो टू एक्स और दूसरी बार टू एक्स का डेरिवेटिव टू, तो ये डी स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर टू आ जाएगा और ये थ्री कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा। और ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपका सॉल्यूशन जो है वो ऑप्शन नंबर पी जो आपके सामने दिख रहा है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर जो 6 नंबर एग्जाम्पल है, इस 6 नंबर एग्जाम्पल में अब जब हम अच्छी तरह देखेंगे तो इसके लिए जो रूल नंबर 5 है वो रूल नंबर 5 को हमें यूज करना है। तो किस तरह रूल नंबर 5 को हम यूज करते हैं आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके लिए रूल नंबर 5 भी यूज करना है और 5 के बाद जब हम ये फंक्शन देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक साइन या कॉस है तो हम रूल नंबर 2 यूज करना पड़ेगा, या तो रूल नंबर यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, रूल नंबर 4 यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल में ये डी स्क्वायर प्लस वन है, ई रेस टू माइनस थ्री एक्स कॉस ऑफ टू एक्स है, तो यहाँ क्या हो जाता है ई रेस टू एक्स इंटू भी फंक्शन है और जब ये वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाता है, ये एफ ऑफ डी प्लस ये हो जाता है, लेकिन ये ई रेस टू एक्स फंक्शन क्या होता है, आउटसाइड में आता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ ई रेस टू माइनस थ्री एक्स फंक्शन आउटसाइड में लिया है, लेकिन वो डी का रिप्लेसमेंट क्या करता है, डी माइनस थ्री के साथ करेगा, क्योंकि यहाँ ए की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री है, तो डी का रिप्लेसमेंट यहाँ क्या हो गया है, डी माइनस थ्री के साथ हुआ है। तो डी माइनस थ्री का ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस वन अब कॉस टू एक्स हो जाएगा। फिर आप डी माइनस थ्री का स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे तो डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी प्लस नाइन और ये प्लस वन हो जाएगा। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो सिंप्लीफिकेशन है इसमें हमें फिर क्या करना है, डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट माइनस ए स्क्वायर के साथ करना है, क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड है सॉरी ये जो पार्ट है वो ट्रिगोनोमेट्रिक साइन या कॉस है, तो इसी तरह हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट माइनस ऑफ टू स्क्वायर के साथ किया है। अब ये इसी तरह आपका सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हो जाएगा। फिर हम माइनस सिक्स कॉमन निकालने के बाद डी माइनस वन की ही टर्म रहेगी, यहाँ माइनस सिक्स मैंने यहाँ इसी तरह बाहर लिया है। अब इसमें क्या हो जाएगा, कोसाइन फंक्शन है तो यहाँ हमें परमिशन डी स्क्वायर के जगह ए स्क्वायर के माइनस ए स्क्वायर के साथ करने की परमिशन है। तो यहाँ डी माइनस ए की जैसी टर्म है तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डी प्लस ए की जैसी टर्म मीन्स यहाँ डी प्लस वन हो जाएगा, डी प्लस वन से डिवाइड कर रहे हैं और डी प्लस वन से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, उसी तरह ये पार्ट आपका हो जाएगा। अब इस पार्ट में फिर हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट जो है माइनस ए स्क्वायर के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ जब ए की वैल्यू देखेंगे तो ये ए की वैल्यू यहाँ क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये माइनस ऑफ क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो ये हम डायरेक्टली माइनस ऑफ 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट माइनस ऑफ 2 स्क्वायर मीन्स माइनस 4 माइनस 1 जो है वो क्या होने वाला है, माइनस 5
और ये न्यूमरेटर का d+1 और ये जो पार्ट है यहाँ मैंने एज इट इज लिखा है। और इसमें फिर -1/5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और 2 बार माइनस है तो ये 2 बार माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये d+1 जो है वो cos 2x को अप्लाई करेंगे तो ये d ऑफ cos ऑफ 2x हो जाएगा और ये 1 ऑफ cos 2x हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख सकते हैं d स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos 2x का जो डेरिवेटिव है वो -2 sin 2x हो जाएगा और ये cos 2x एज इट इज हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर जो 7th नंबर एग्जाम्पल है, इस 7th नंबर एग्जाम्पल में आपको जो पार्ट दिया है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d² + 9 ऑफ y इक्वल टू 1/1 + 3x है। तो इसमें आपको अच्छी तरह देखना है, और ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c1 cos 3x + c2 sin 3x ये प्रोवाइड किया है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हमें प्रोवाइड किया है u × cos 3x + v × sin 3x है। लेकिन इसमें u और v जो है वो फंक्शन ऑफ x होते हैं, इसमें हमें फी को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट क्या हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, ये y1 x होता है, यहाँ नीचे लिख रहा हो, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, और ये जो है पार्ट, ये आपका पार्ट क्या है, y2 है। तो ये y1 x रॉन्स्कियन आप यहाँ देख सकते हैं, रॉन्स्कियन का फॉर्मूला 2/2 डिटर्मिनेंट है, पहले रो में y1 और y2 है, और y1 का डेरिवेटिव और y2 का डेरिवेटिव सेकंड रो में है। ये y1 की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, y1 इज cos ऑफ 3x एंड y2 इज sin ऑफ 3x। cos 3x का डेरिवेटिव -3 sin 3x और sin 3x का 3 cos 3x। अब यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, और जो सेकंड टर्म है ये sin 3x और इसका प्रोडक्ट करना है माइनस करके। तो ये आप अच्छी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 × cos² 3x और माइनस करके फिर ये माइनस आने वाला है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 3 कॉमन लेने के बाद sin² थीटा + cos² थीटा की वैल्यू 1 होती है, उसके हिसाब से ये क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। तो इसी तरह आपको ये 3 ही रॉन्स्कियन मिल जाएगा। अब ये जो फी की वैल्यू है, ये फी की वैल्यू आप देख सकते हैं, फी का जो फॉर्मूला है इसमें क्या है फॉर्मूला, फी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y1 x इंटू x ऑफ x अपॉन रॉन्स्कियन ऑफ x dx। लेकिन y1 x की वैल्यू क्या है, cos ऑफ 3x है, और x ऑफ x जो है आपका जो राइट हैंड साइड है फंक्शन, वो राइट हैंड साइड फंक्शन आप देख सकते हैं, ये जो राइट हैंड साइड का फंक्शन है इसे हम x ऑफ x कहते हैं, ये आपका राइट हैंड साइड का फंक्शन है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो राइट हैंड साइड का फंक्शन मैंने लिया है और ये रॉन्स्कियन की वैल्यू 3 ऑलरेडी फाइंड आउट की है, ये इसी तरह सिंप्लीफाई करने के बाद हो जाएगा। लेकिन जब हम अच्छी तरह देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 + sin 3x को देखेंगे तो 1 + sin 3x का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स cos 3x हो जाएगा। लेकिन यहाँ 3 एब्सेंट है तो ये आइडिया यूज करके, ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। f ऑफ x की जगह हम क्या मान रहे हैं, 1 + sin 3x, और ये क्या है cos 3x है, ये f' आपके हिसाब से हो जाएगा, लेकिन ये 1/3 को मुझे एडजस्टमेंट करना है। तो इसी तरह आपकी फी की जो वैल्यू है वो 1/9 × log ऑफ 1 + sin ऑफ 3x हो जाएगी। अब जो 8th एग्जाम्पल है इसमें आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें क्या करना है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। लेकिन ये
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट का कंसेप्ट है, तो इसके टाइप में क्या करना पड़ेगा, x+2 की वैल्यू हमें क्या करनी है, पुट e⁻z पुट करनी है, या तो z = log ऑफ x+2 पुट करनी है। फिर x+2 इंटू dy/dx की वैल्यू dy, x+2 स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू d इंटू d-1 पुट करना है। तो देखते हैं ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ फिर मैंने लिखा है ये किस तरह होता है। इसके जगह मुझे ये जो पार्ट है इसकी जगह क्या पुट करने वाले हैं, d इंटू d-1 ये 3 तो कांस्टेंट है ही, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इस पार्ट की जगह हम क्या कर रहे हैं, पुट dy प्लस 4y ये x+2 की जगह हम क्या करने वाले हैं, पुट e⁻z। तो फिर हमें क्या करना है, यहाँ d इंटू d-1 की वैल्यू d² माइनस d हो जाएगा। ये फिर यहाँ सिंप्लीफाई किया है 4y राइट हैंड साइड एज इट इज, यहाँ हम y को कॉमन ले सकते हैं इसी तरह, और रिमेनिंग जो है d² माइनस d माइनस 3d प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा d² माइनस 4d प्लस 4 ऑफ y इक्वल टू e⁻z हो जाएगा। अब इसमें ये क्या होने वाला है, जब हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये d² माइनस 4d प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4d प्लस क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। यही परफेक्ट स्क्वायर d-2 का ब्रैकेट का स्क्वायर है, तो d की वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है c1 प्लस c2z, क्योंकि यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है राइट हैंड साइड में वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल z के हिसाब से है, तो यहाँ वेरिएबल जो है वो वेरिएबल हमें z लेना है ना कि x। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये जो m की वैल्यू है वो m की वैल्यू 2 पुट करने के बाद c1 प्लस c2z e⁻2z हो जाएगा। लेकिन हमें पता है ये जो x+2 की वैल्यू e⁻z है, तो ये e⁻2z है, वही हम कैसे लिख सकते हैं, e⁻z ब्रैकेट स्क्वायर। लेकिन ये e⁻z की जगह हमें क्या करना है, x+2 लेना है, तो ये e⁻2z है, वो e⁻2z हम x के फॉर्म में ऐसे x+2 का ब्रैकेट का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये नीचे आपको देखने को मिलेगा इसी तरह, और ये आपका क्या होने वाला है, करेक्ट ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन डी दिया है इसमें, वो हो जाएगा। फिर 9 जो एग्जांपल है, 9 एग्जांपल में क्या होने वाला है, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा ये किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे हम यूलर्स और कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, x की जगह e⁻z x dy/dx = dy, x² d2y/dx² की जगह ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ एज इट इज लिखा है, इसमें इस पार्ट की जगह ये पार्ट आ जाएगा, -3 तो कांस्टेंट है ही, और ये x dy/dx की जगह सिर्फ क्या आएगा, dy, ये 4y = z। फिर हमें इसी तरह सिंप्लीफाई करके ये d⁻2 माइनस 4d प्लस 4 ऑफ y = 0 आ जाएगा। अब जब हम ये अच्छी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए बोला है, तो इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए 1/f(d) ऑफ z है, तो ये d² माइनस 4d प्लस 4 इसी तरह दिया है। लेकिन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ स्टेप दे रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर से लिखना है। तो ये पहली टर्म 4 होने वाली है, -4d प्लस d² हो जाएगा यहाँ, और z होने वाला है। लेकिन यहाँ लोएस्ट डिग्री टर्म है, तो लोएस्ट डिग्री टर्म 4 है, तो 4 को हम कांस्टेंट यहाँ ले रहे हैं, तो 4 कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग पार्ट हम इसी तरह लिख सकते हैं। लेकिन फिर इसमें अब और आपको ऑब्जर्व करना है, तो ये जो फंक्शन दिया है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, और इसकी डिग्री कितनी है, सॉरी पावर कितनी है, 1 है। तो ये जो टर्म है यहाँ से भी स्किप कर देंगे तो भी चलेगा। तो आपको ये सीरीज एक्सपेंशन यूज करने के बाद 1 + d ही रहेगा, तो ये 1 + d, ये z को ऑपरेट करेंगे तो ये किस तरह होने वाला है आपका,
ये 1/4 तो आगे है ही, 1/4 इंटू जेड प्लस 1। लेकिन जेड की वैल्यू जब आप देखेंगे तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पुट करने के बाद जेड की वैल्यू log x हो जाएगी। और ये ई की वैल्यू क्या है हमारे लिए 1 है, तो ये 1 की वैल्यू हम लॉगरिथम में, क्योंकि आपके सॉल्यूशन के हिसाब से ये यहाँ से आगे सिंप्लीफाई किया। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/4 इंटू लॉग ऑफ एक्स इसी तरह हो रहा है। अब ये जो लास्ट एग्जांपल है इसमें सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स चूज करने हैं 1 1 1 और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसका मतलब 1 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, 1 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। सेकंड वन जो है इसे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ भी 1 से न्यूमरेटर को और 1 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है, और न्यूमरेटर का फिर एडिशन लेना है, डिनोमिनेटर का फिर एडिशन लेना है। तो देखते हैं ये सब करने के बाद किस तरह ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका हो जाता है। इसमें जो मैंने जो बताया था इसी तरह मैंने यहाँ किया है, लेकिन ये न्यूमरेटर की ये मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करने के बाद सम करेंगे तो इसी तरह आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इक्वल टू 0 आने वाला है। ओके, तो ये 0 हो जाएगा तभी रेशो कुछ तो फाइनाइट आने वाला है। ओके, नहीं तो ये जो न्यूमरेटर नॉन जीरो है तो ये रेशो पॉसिबल नहीं है। तो ये dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू 0 है, तो थ्रू आउट हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो इंटीग्रेशन लेने के बाद dx का dy का dz का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू से कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसी तरह ये आपका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है।